हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसम तो गाइस गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 147 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था कि आपने देखा कि किस प्रकार सब कुछ युद्ध की तरफ जाता जा रहा है। और उससे पहले कृष्णा जी ने कहा कि आप युद्ध से पहले दुर्गा माता की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो फाइनली अर्जुन को हमने बोला देखा, उन्होंने। हाँ, तो फाइनली हमने देखा कि अर्जुन को दुर्गा माँ ने आशीर्वाद भी दिया और कहा भी कि जो भी जिस तरह का भी युद्ध हो लेकिन अंतिम में विजय आप ही की होगी। तो तो ये गाइस अब देखकर हमें देखते भी हैं कि बड़ा अच्छा आगे लगा। हमें क्या देखने को मिलने बिल्कुल। जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। हर तरह की कोशिश कर ली गई है, युद्ध नहीं टला। संशय और शंका की जो छाया इस युद्ध क्षेत्र में थी, वही छाया, वही शंका और वही डर हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हुए धृतराष्ट्र के दिल पर भी छाया हुआ था। वो भी चिंतित थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीवित लौटेगा और कौन वापस घर नहीं आएगा। इसी आशंका में घिरे हुए महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। महाराज, इस समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं का मोर्चा बनाकर खड़ी हो गई हैं। दोनों ओर की सेनापतियों ने अपने अपने व्यूह की रचना बना के अपनी अपनी सेनाओं को मोर्चा बना लिया है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का रथ लेकर अपने सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आए हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी भव। प्रणाम पार्थ। प्रणाम सेनापति। हे अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाओगे। हे सेनापति, कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए। हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है। इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाईं ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाईं ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे। हे अर्जुन, कौरवों के बाणों के तीव्र प्रवाह को रोकने का दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा सेनापति।
हे महाराज, पांडवों की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, मुझे इस युद्ध के निर्णय की तनिक भी चिंता नहीं है। आप जैसा श्रेष्ठ इच्छाभेदी धनुर्धारी जो उड़ती हुई चिड़िया पर आंखें बंद करके निशाना लगा सकता है, वो जिस पक्ष में हो, वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकता है। गुरुवर, मुझे केवल चिंता है पितामह के प्राणों की। हाँ गुरुवर, पितामह के प्राणों की। पितामह के प्राणों की? अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है? यही हमारी भूल है गुरुवर। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया है। यदि युद्ध के समय पितामह की बाणों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामह के बाणों की दिशा बदल जाएगी। परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है। वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामह पर अवश्य वार करेंगे। हाँ गुरुवर, अवश्य वार करेंगे। यही मैं कहने आया था। गुरुवर, आप और पितामह जब तक मेरे पक्ष में हैं, मुझको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। हाँ आचार्य। युद्ध के अनुसार बाजी के संजय, तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई? नहीं महाराज। क्यों? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो।
करने के लिए उत्सुक है। हाँ, भीम। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव की टटकार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक है। और वो देखो, तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु जो नवी नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेले छोड़कर रणभूमि पर खड़ा है। और वो देखो, तुम्हारा सेनापति धृष्टद्युम्न। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। तो गाइज युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब कि युद्ध का आज पहला दिन है जो कि आरंभ होने जा रहा है। और वितराज तकरीबन आप देखेंगे युद्ध के शंख भी बज गए बज थे, चुके हैं। भीम ने बजा दिए थे। तो फौरन ही अर्जुन ने अर्जुन बोला ने कहा कि एक दफा मैं मुझे सेना के मध्य मध्य दोनों में- सेना मैं के दोनों मध्य में से- ले चले। मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों ओर से कौन कौन से योद्धा खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं और कौन कौन से योद्धा लड़ रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि धृतराज जो है वो संजय से कह रहा है कि मुझे एक एक पल की मूवमेंट दो कि वो वाला पक्ष क्या कर रहा है और ये वाला पक्ष क्या कर रहा है। और क्योंकि हमें दोनों तरफ जानने से को मिला ना कि जो तलहपई स्थिति उधर बनी थी जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ दोनों सेनाएं आपस में हाँ। साई थी, उन्होंने कहा कि यही स्थिति हस्तिनापुर के महल में भी बनी ही थी। बनी हुई। महाराज धृतराष्ट्र की, कि उन्हें अपने पुत्रों की इतनी फिक्र हो रही थी कि मेरे पुत्रों के साथ होने का जा रहा है, जा क्या रहा है। मेरे पुत्र विजय पाने जा रहे हैं। स्पेशली उन्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र की बड़ी दुर्योधन की। और दोनों पक्षों ने जो चक्रव्यूह है वो भी बना लिया था। और लेकिन साथ में तलहा भाई आप वाली बात, जिस तरह आप कहे थे कि दुर्योधन जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया हाँ जी। और उन्होंने कह रहा था कि मुझे आपके बल पर पूरा विश्वास है, पितामह भीष्म के बल पर पूरा ये विश्वास है। और आपका कहना बिल्कुल उचित था कि भाई खुद पे भी कोई थोड़ा खुद पे विश्वास कर इसको ले। कोई विश्वास नहीं, और खुद पे विश्वास होगा भी मोहसिन भाई क्यों? क्योंकि खुद तो ये मामा शुकनी की तरह हो गया, छल करने वाला। मतलब कि पहले ये और गुस्से में युद्ध करता होता युद्ध था। में तो नहीं ना छल होने वाला ना भाई। ना ना, अब ये महाभारत शुरू होने जा रही है, यहाँ छल होंगे लेकिन उस पर तरह द्यूत के सभा वाले द्यूत नहीं सभा वाले होंगे छल अब। नहीं होंगे। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्या हो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अर्जुन जो है अपना रथ वो मिड में ले आए हुए हैं और कृष्णा जी उनको समझा तो रहे हैं। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ लव यू।